हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चंद्रमा और शनि की युति के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। समझते हैं कि एग्जैक्टली यदि किसी की पत्रिका में युति होती है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में क्या कर्म करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब समझिएगा कि अगर हम बात करें पराशर ज्योतिष में, तो काफी जगह मैंने सुना है कि जब भी किसी की कुंडली में चंद्रमा और शनि साथ बैठते हैं तो उसे विष योग कहा गया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस कॉम्बिनेशन को नहीं समझता है, उसके लिए विष योग हो सकता है। लेकिन यदि कोई इस कॉम्बिनेशन को समझ ले, इस कॉम्बिनेशन की गहराई को जान लेता है, तो अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है। क्योंकि मैंने जो भी ऐसे लोग देखे हैं जिनकी कुंडली में ये योग है, मैंने उन्हें बहुत अच्छे लेवल पे देखा है। तो मेरी नजरों में मैं इसे विष योग नहीं मानता हूं। अब आप समझिएगा, चंद्रमा हमारा मन है, हमारा सुख है, हमारा धन है, हमारा भौतिक विकास है, हमारे मन की वो वृत्ति है जो सदैव कुछ प्राप्त करना चाहता है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो विरक्ति है, जो कर्म है, जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, जो जीवन में आने वाले ऐसे उतार चढ़ाव हैं जिसको पार किए बिना आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं चंद्रमा के साथ जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है तो चंद्रमा उस ग्रह की क्वालिटीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो अच्छाई है, चाहे वो बुराई है, कुछ भी है। जब चंद्रमा और शनि जैसे ग्रह साथ बैठते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के एक्सपीरियंस के द्वारा सामने वाले को हील करता है। जिसकी कुंडली में योग होता है उसने अपने जीवन में काफी मेहनत की होती है, काफी संघर्षों के बाद जाके उसने एक मुकाम को प्राप्त किया होता है। जब ये किसी भी तरह की फील्ड में खुद एंट्री करते हैं, मान लीजिएगा कि यदि ऐसा व्यक्ति डॉक्टर है, तो वो सामने वाले व्यक्ति की बातों को सुनने के बाद एक ऐसा निष्कर्ष देगा जो उस व्यक्ति को हील कर देता है। मेरा मानना यह है कि यदि इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति किसी तरह से कंसल्टेंट बन जाए, किसी तरह से मेडिकल लाइन में आ जाते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति एजुकेशन में आ जाते हैं, अर्थात किसी को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, काउंसलिंग में आ जाते हैं, तो ये व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति की मनोवृत्ति के अनुसार उसे कुछ ऐसी राय देते हैं कि उस व्यक्ति का फ्यूचर भी स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ देखा होता है कि जब उसकी एवज में ये किसी को राय देते हैं तो डेफिनेटली वो राय सामने वाले व्यक्ति का भला करती है। एक्सपीरियंस आदमी को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो मैंने काफी सारे लोगों का चार्ट देखा, तो मैंने देखा कि ज्यादातर जो लोग थे वो काउंसलिंग में थे। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जो एजुकेशन में थे, लोगों को पढ़ाते हैं। तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।